क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एंड मैनेजमेंट, उसको कैसे मैनेज करना है. चैप्टर बिकम्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. Okay, we know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. So हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है और उसी से हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की फंक्शंस करते हैं. फूड कहाँ से मिलता है? वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ. तो प्लांट से मिलेगा तो एनिमल से मिलेगा या दोनों से मिलेगा. In order to provide food for a large population, regular production and proper management and distribution is necessary. ठीक है, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस पॉपुलेशन को रेगुलर फूड देने के लिए उसका प्रोडक्शन, उसका मैनेजमेंट एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए. अभी नोमैडिक लोगों के बारे में बात की गई है. 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक. नोमैडिक मतलब कैसे होते हैं? दे वर वंडरिंग इन अ ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice. पहले जो नोमैडिक लाइफ जीते थे 10,000 BC तक, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया. राइस, व्हीट है एंड अदर फूड क्रॉप्स. Thus was born agriculture. तो उससे कैसे शुरुआत हुई? एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई. पहले नोमैडिक लाइफ जीते थे, इधर उधर घूमते रहते थे. ठीक है, और उसके बाद एक जगह रह गए रिवर के किनारे और वहां राइस, व्हीट जैसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे एंड उसको वहां से शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Crop की definition क्या है? Plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale. It is called crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. एक ही तरह के प्लांट को बहुत सारे, एक ही तरह के प्लांट बहुत सारे अगर कल्टीवेट करने किए जाए तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे. You already know that crops are of different type. Like crop अलग अलग हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं. These can be classified on the basis of season in which they grow. अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप मिल सकते हैं. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, इंडिया में कौन सी कंडीशन रहती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब कितना ह्यूमिडिटी है, कितना वाटर वेपर फॉर्म कितना है एटमॉस्फेयर में, एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich
variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज हैं क्रॉप में भी. चलो तो यहाँ पे दो डिवीजन किए हुए हैं. खरीफ पहला है, खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप किसे बोला जाएगा? द क्रॉप्स विच आर sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स. रेनी सीजन में होता है. कौन सी सीजन? रेनी, जो अभी चल रही हो. The rainy season in India is generally from रेन कब तक चलता है? जून से लेके सितंबर तक चलेगा. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. कौन से क्रॉप्स उगाते हैं हम? पैडी, ठीक है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. ये खरीफ क्रॉप्स में आएंगे. चलो उसके बाद है रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन अ विंटर सीजन. रबी क्रॉप्स किसे बोलते हैं? विंटर में होता है. विंटर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च. मार्च तक विंटर रहता है. अक्टूबर टू मार्च यहाँ से आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर, कौन से उगते हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. समर में क्या उगाते हैं? पल्सेस एंड वेजिटेबल्स at many places. Basic practices of crop production. कौन से प्रैक्टिस करते हैं हम? The cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. घर में भी हम जब गार्डनिंग करते हैं, जब फ्लावर्स को जब प्लांट करते हैं, तो भी उसी मेथड से उसको प्लांट किया जाता है. These activities or tasks are referred. ठीक है, जैसे ये सब स्टेज दिए गए हैं. Two as agricultural practices which are listed below. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यहाँ पे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जमीन पहले हमें इकट्ठा करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. उसके बाद सोइंग, उसमें बीज डालना पड़ेगा. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खातर डालना पड़ेगा. इरिगेशन, पानी उसको रेगुलर देना पड़ेगा. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है, आजू बाजू जो उग जाता है घास, उसको निकाल देना पड़ेगा. हार्वेस्टिंग, ठीक है, अगर फूल आ रहे हैं उस पर फ्लावर्स, या हार्वेस्टिंग मतलब जो पाक हो गया है, जैसे वीट है, राइस है, पैडी है, मेज है, सोयाबीन, व्हाटएवर, तो उसको हार्वेस्टिंग मतलब काट के निकाल देना पड़ता है. एंड निकालने के बाद स्टोरेज, उसको स्टोर करना पड़ता है. Preparation of soil. The preparation of the soil is the first step before growing a crop. पहले आपको soil को prepare करना पड़ेगा. One of the most important tasks
in agriculture is to turn the soil and loosen it. उसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा जिससे sowing easily हो सके. This allows the roots to penetrate deep into the soil. मतलब roots penetrate deep into the soil. तो लूज हो गई तो रूट आराम से इधर उधर फैल सकते हैं. The loose soil allows the root to breathe, और थोड़ी ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, एयर भी अंदर जा सकती है easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil helps in the growth of earthworm. Earthworm भी हो सकते हैं अंदर, and microbes present in the soil. ठीक है, earthworm है और कुछ microbes है जो जैसे कुछ बैक्टीरिया है जो जमीन में नाइट्रोजन को मिक्स कर सकते हैं. ऐसे earthworm फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं जब लैंड की. Present in the soil, these organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. क्या करते हैं ये earthworm? Loosen the soil, soil को ढीली करते हैं and add humus to it. ठीक है, humus मतलब खातर जैसा होता है जो leaves और decayed leaves and plants और branches इससे बनता है. But when the soil needs to be turned and loosened, कब करनी चाहिए? You have learned in the previous classes that soil contains minerals. Soil में क्या होता है? Minerals, water, air, and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. Soil organism क्या करेगा? Dead plants and animals get decomposed. जो उसके ऊपर डेड प्लांट पड़े हुए, प्लांट जो जैसे लीव्स गिर गए या फ्लावर गिर गए उसे, या एनिमल कोई मर के पड़ा है तो डिकम्पोज करेगा. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स, और इनको डिकम्पोज करके उसको किसमें कन्वर्ट करता है? वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स are released back into the soil. जो डिकम्पोज हो रहा है प्लांट्स एंड एनिमल, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स सब कहाँ जाते हैं? फिर सॉइल में मिक्स होते हैं. These nutrients are again absorbed by plant, और जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ रहे हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? Again absorbed by plant. Since only a few centuries of the top layer, since only a few centimeters of a top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही क्या रहता है? फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट फॉर अ प्लांट ग्रोथ. तो क्या करना पड़ता है? टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप. न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो कहाँ पे आती है? टॉप पे आती है. Plants can use these nutrients, से यूज कर सकते हैं. Thus, turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crop. Crop की cultivation के लिए turning and loosening of soil.
जरूरी है। The process of loosening and turning of the soil is called, ये जो प्रोसेस होती है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, उसके बोलते हैं टिलिंग और प्लॉइंग। जमीन को कल्टीवेशन के लायक बनाना टिलिंग बोलते हैं या प्लॉइंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ, प्लॉइंग प्लॉ से करते हैं। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, वुड या आयरन से बने होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है प्लॉ। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर बहुत ड्राई है तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. ठीक है, कभी कभी बड़े बड़े पत्थर जैसे सॉइल के टुकड़े निकलेंगे, क्रम्स बोलेंगे उसे, क्रम्स बोला जाएगा। It is necessary to break these crumbs, crumbs को तोड़ना पड़ता है। Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling भी होना चाहिए, जमीन जो कर रहे हैं उसे पूरी लेवल में होनी चाहिए। Leveling of soil is done with the help of leveler. उसके लिए क्या यूज होता है? लेवलर, तो जमीन को एक लेवल में कर देगा। Sometimes manure is added to the soil before tilling. कभी कभार क्या करते हैं, मैन्योर पहले से ही डाल देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। This helps in proper mixing of manure with soil. Soil के साथ मैन्योर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। The soil is moistened before sowing. The soil is moistened before sowing. बोने से पहले थोड़ा moisten करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा थोड़ा। Agricultural implements. Before sowing the soil seeds, it is necessary to break soil crumbs to get better yield. जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर नहीं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, उसे तोड़ देना पड़ता है। This is done with the help of various tools. The main tools used for the purpose, this purpose are the plow. क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? प्लॉ, hoe and cultivator. यहाँ पे प्लॉ है, हो है, कल्टीवेटर। दिस योर हो एंड कल्टीवेटर। यहाँ पे लगाया हो। Plow. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, and turning the soil. Ancient times हम क्या यूज कर रहे हैं? प्लॉ यूज करते हैं। This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. Horse, camel भी लगा सकते हैं। It contains a
strong triangular iron strip. Strong triangular iron strip होती है called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood. Log of wood, which is called a plow shaft. Plowshare, plow shaft, plowshare, plow shaft और ये बीम बीच में जो बांधते हैं. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam. Beam होता है, which is placed on the bullock's neck. Bullock की neck पे रखा जाता है. Bull's neck. One pair of the bulls and a man can easily operate the plow. पैर ऑफ बुल्स चाहिए और एक इंसान चाहिए. ठीक है, ये ऑपरेट कर सकते हैं प्लॉ को. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. पहले वुड का प्लॉ यूज करते थे. इंडिजिनियस मतलब जो रियल मेथड थी वहां पहले की मेथड. लेकिन अभी क्या होता है, आयरन प्लॉ यूज करते हैं, रिप्लेस बाय आयरन प्लॉ. ओ इट इज सिंपल टूल. ये दिखाया गया है यहाँ पे. हो हैंडल है, ग्रिप है, बेंड प्लेट यहाँ पे, ये रॉड एंड अ बीम. Oh, it is a simple tool which is used for removing weeds. क्या है, removing weed and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. Rod होता है. A strong, broad and bent plate of iron. Plate होती है, is fixed to one of its end and works like a blade. Blade का काम करती है. It is pulled by animals. Animal खींचते हैं उसे. तो उसके बाद है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. यहाँ पे दिखाया गया है. The use of cultivator saves labor and time. ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, टाइम भी बच जाता है, जल्दी हो जाता है. चलिए, टीलिंग तो हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब सोइंग. सोइंग कैसे करते हैं? Sowing is an important part of crop production.
Sowing. Sowing is important part of crop production. Before sowing, good quantity, clean and healthy seeds of a good variety are selected. ठीक है, हमें जो सीड डालने वाले वो कैसे होने चाहिए? गुड क्वालिटी, क्लीन एंड healthy seeds of good variety are selected. उसे सिलेक्ट करना चाहिए. Farmers prefer to use seeds which give high yield, जिससे उनको ज्यादा क्रॉप मिले, ऐसे सीड वो पसंद करते हैं. हाई. एमएस सीड कैसे होते हैं? एमएस सीड्स become hollow and are thus lighter. पानी में डालोगे तो तैरने लग जाते हैं, मतलब एमएस सीड है वो काम के नहीं. therefore they float on water. ठीक है, तो सीड पानी में नीचे बैठ जाने चाहिए, ऊपर फ्लोट नहीं होने चाहिए. This is a good method for separating good and healthy seeds from the damaged seeds. सीड को पानी में डालोगे जो डूब गए वो अच्छे हैं, तैर रहे वो डैमेज है. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. कौन सा क्या यूज करना है सोइंग के लिए? ट्रेडिशनल टूल, ये जो दिखा है ट्रेडिशनल टूल है, ऊपर से डालना है. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like funnel. Funnel shape में होता है. The seeds are filled into the funnel. इसमें डाल देते हैं सीड और नीचे चला जाता है. Pass down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. End होता है वो pierce into the soil. Pierce into the soil and place seeds there. ये पार्ट होता है सॉइल के अंदर जाता है और वहां पे बीज गिर जाते हैं. ट्रेडिशनल मेथड है. ये है सीड ड्रिल. सीड को क्या कर रहा है? ड्रिल कर रहा है. Seed drill. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly. इसमें फायदा क्या होता है? These seeds sows the seeds uniformly at an equal distance and depth. Equal distance रहेगा और depth भी equal रहेगी. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. Sowing के बाद उसके ऊपर मिट्टी आ जानी चाहिए. This protects seeds from being eaten by birds. मतलब birds उसे नहीं खा पाएंगे. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants.
ये प्लांट सीड्स के जो डाल रहे हैं हम सोइंग कर रहे हैं उसमें एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो एक ही जगह ओवरक्राउडिंग हो जाएगा. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients. ठीक है, सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अगर कुछ निकाल देने पड़े तो निकाल देने चाहिए overcrowding को रोकने के लिए. Adding manure and fertilizers. Manure, fertilizers, खातर डालना पड़ता है. सीड को हमने सोइंग कर दिया, नाउ फर्टिलाइजर डालो. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizer. Definition दिया है. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. हेल्थी ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस डाला जाता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, उसे मैन्योर या फर्टिलाइजर बोलेंगे. Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. एक के बाद एक क्रॉप लेते रहते हैं. The field is they were left uncultivated or fallow. Uncultivated or fallow, ऐसे जमीन को खुला विदाउट कल्टीवेशन छोड़ा जाता नहीं है. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. अगर एक के बाद एक क्रॉप्स लेते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हो जाते हैं. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. तो क्या डालना पड़ता है? मैन्योर डालना पड़ता है. Replenish the soil, soil में फिर से न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए मैन्योर डालना पड़ता है. This process is called manuring. मैन्योरिंग बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? मैन्योर डाल रहे तो मैन्योरिंग. Improper or insufficient manuring results in weak plant. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Manure क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है obtained from the decomposition of plant and animal. ठीक है, मैन्योर का डेफिनेशन है. Farmers dump plant and animal waste in the pits or open places and allow to decompose. खड्डा करके डाल देते हैं या खुले भी डाल सकते हैं, डिकम्पोज होना देना पड़ेगा. The decomposition is caused by some microorganism. और डिकम्पोजिशन कौन करता है? Some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. जो डिकम्पोज हो जाता है वो मैन्योर के फॉर्म में हम यूज करते हैं. You have already learned about vermicompost. वर्म से बनाते हैं तो वर्मीकम्पोस्ट बनते हैं. 6.
fertilizers are chemicals. Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients. Fertilizer मतलब उसमें particular nutrients ज्यादा होंगे. Manure में क्या सब भी आ जाएगा nutrients, लेकिन fertilizer में particular nutrients होते हैं. How are they different from manure? Fertilizers are produced in a factories. Fertilizer factory में बनते हैं. Some example of fertilizer are, fertilizer के example कौन से हैं? यूरिया है, ammonium sulfate है, सुपर फॉस्फेट है जिसमें फॉस्फेट होता है, पोटास है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये सब फर्टिलाइजर के नाम है. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, मिलेगा paddy, maize. But excessive use, लेकिन याद रखना excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. लेकिन ज्यादा भी नहीं डालना, जितना चाहिए उतना ही देना है. Fertilizers have also become a source of water pollution. उससे water pollution भी हो सकता है ज्यादा डालोगे तो. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure. Fertilizers की ज्यादा जगह क्या डालना है? We have to substitute fertilizer with organic manure. On leaves the field uncultivated in between two crops. ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है, उसके जगह मैन्योर यूज करो. The use of the manure improves soil texture. क्या होता है इससे? Soil texture अच्छा होता है, as well as its water retaining capacity भी बढ़ जाती है. It replenish, और क्या करता है? It replenish the soil with nutrients, और nutrients भी अंदर बढ़ते हैं. टेक्सचर अच्छा होता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, पानी ज्यादा रह सकता है वहां पे. एंड रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे.